राजनीति में महिलाओं की शक्ति को और बढ़ावा देने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने एक नई शुरुआत की है। इस शुरुआत में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण देते हुए देश की महिलाओं को विशेष तोहफा दिया है। इस बिल के बाद महिलाओं में एक अलग ही खुशी की लहर देखने को मिल रही है। इस संबंध में जब हमने दिल्ली वासियों की महिलाओं से राय ली तो सभी ने एक सुर में पीएम मोदी को बधाई का पात्र बताया। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कहना है दिल्ली की महिलाओं का। महिलाएं बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं कि हमारा प्रधानमंत्री ऐसा ही होना चाहिए। बहनें घर से बाहर निकल रही हैं, अब काम कर रही हैं। देखो ये सब बहनों के लिए ही तो बहनें खुद जागरूक हो रही हैं इस समय। तो मोदी जी ने ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास किया है, आज जो हुआ है संसद में, उससे हम लोग बहुत उत्साहित हैं और बहुत ही आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि इससे 33% आरक्षण महिलाओं को अब मिलेगा, जो कि वो कई सालों से अटका पड़ा था। वो कभी वो होने वाला नहीं था, लेकिन मोदी जी ने महिलाओं को वरीयता दी, उनको हमेशा सर्वप्रथम रखा। उनके महिलाओं के नाम से उन्होंने बहुत सी योजनाएं भी चालू करी हैं। महिला होने के नाते मोदी जी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इसी तरह महिलाओं को वो आगे बढ़ा रहे हैं। जो समानता का अधिकार जो मिल रहा है, उससे हम लोग बहुत उत्साहित हैं। ये जो महिलाओं के लिए जो आरक्षण 33% जो आया है, ये महिलाओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जो प्रधानमंत्री ने जो हमारे लिए महिलाओं के लिए इतना कुछ किया है, ऐसा प्रधानमंत्री ना कभी आया है ना कभी आएगा। जो महिला आरक्षण बिल है उसको लेकर जैसे राजनीति में या किसी भी फील्ड वर्क में हम बहनों को 33% का अधिकार मिला, ये भी बहुत बड़ी बात है। जहां हम बहनों को समानता मिलने से ही लोगों का हमारे किसी फील्ड में वर्क में जाने से लोगों को प्रॉब्लम होती थी, वहाँ हमें 33% का अधिकार मिल रहा है। हमारे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है, चाहे फिर वो राजनीतिक फील्ड में हो या ऑफिस वर्कर में हो, किसी भी चीज़ में। तो हमारे लिए तो ये बिल पास हुआ है, मोदी जी का इस बात के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर, सबसे बड़ा फ़ायदामंद तो ये है जो कम से कम महिलाओं को ये जागरूकता मिली है, जो कम से कम वो अपने हक के लिए किसी भी चीज़ में जो एक हिचकिचाहट होती थी वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। 33% बहुत होता है आज के टाइम में, जहाँ एक नाम नहीं था जो महिलाओं का ये काम इस लायक होना चाहिए, जो महिलाओं बराबर खड़ी हो सके या कोई चीज़ सके, चाहे राजनीति हो, फील्ड वर्क हो, ऑफिस हो या किसी भी डिपार्टमेंट में हो, तो कम से कम महिलाओं को इस से बहुत ज़्यादा ही उत्साहन है, जो कम से कम हमारे को इस लायक और महिलाओं का बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट मिल रहा है इस लाइन में। तो हम इसलिए मोदी जी के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनके द्वारा कम से कम महिलाओं को एक मौका अपने हक के लिए या अपने मन की भावनाओं के लिए मिल रहा है, जो उनके मन में चल रहा है वो जागरूक कर सकती हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है, आज से पहले कभी भी इस बारे में अच्छी तरीके से नहीं सोचा गया। आज इस विषय पे मोदी जी सोच रहे हैं और उन्होंने नए संसद में जाके ये हमारे लिए खुशी जी, जैसे वो कहते हैं नारी शक्ति, उन्होंने वाकई में नारी शक्ति को हमेशा हवा नहीं, उन्होंने इस तरीके से ताकत दी है। हम इस बात को उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उसका हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्हें 83% लेडीज़ों को मतलब नारी को फ़ायदा के लिए, ताकि हम इस विषय में मतलब कितनी खुशी हमें हो रही है कि हमें आगे बढ़ने का उन्हें मौका दिया है। बहुत से काम उन्हें नारी के प्रति इतने अच्छे कर रहे हैं कि हमें उनका दिल से कितना भी उनका धन्यवाद करते हैं, हमें बहुत कामयाब बहुत खुश हैं हम मोदी के। फ़ायदा ये होगा सर कि हमें जैसे किसी भी बात से हमें पीछे छोड़ा जाता था महिलाओं को, तो उसमें हमें आगे बढ़ने का चांस मिलेगा। हम बहुत से काम में मतलब पीछे रह जाते थे, हम 10 बार सोचते थे सारा कि नारी को कुछ आगे फ़ायदा होगा, तो इसलिए हमें इससे हमें बहुत खुशी है, हम आगे बढ़ने की अब हिम्मत आ गई और यही कहते हैं कि नारी शक्ति जिंदाबाद। जी, महिलाओं को बहुत फ़ायदा मिलेगा और बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का कि महिलाओं को आरक्षण दिया। जो महिलाएं अभी तक दबके रहती थी और पीछे रहती थी, घर में रहती थी, अब वो जगह जगह सभी महिलाएं घर से बाहर निकलेंगी और अपना खुल के जिएंगी।